डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कोरोना को लेकर राजस्थान कितना तैयार? मॉक ड्रिल के दौरान कोटा में एम्बुलेंस में मरीज का स्ट्रक्चर फंसा, कई मिनटों तक अटकी सांसें। थाना में किराना व्यापारी पर की गई फायरिंग के विरोध पर धरने पर बैठे, बाजार बंद रखकर अपना विरोध जता रहे हैं। देसुरी में मेघवाल समाज के प्रतिभा समारोह में उमड़ा सैलाब, दूसरे समाज से मिलकर इस देश की प्रगति में योगदान करने का लिया संकल्प। और खबरें विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर दुनिया भर में खतरा बढ़ रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, गैस राहत और केंद्र सरकार के हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में मॉक ड्रिल की जा रही है। राजस्थान में ऑक्सीजन प्लांट, बेड्स, दवाइयों की उपलब्धता सहित इमरजेंसी उपायों को देखा जा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान अजमेर के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया तो वो स्टार्ट नहीं हुआ। पता लगा कि उसका फिल्टर ही काम नहीं कर रहा। कोटा में मरीज को लेकर पहुंची एम्बुलेंस में स्ट्रक्चर में ही फंस गया। जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में एक पेशेंट को व्हीलचेयर पर लाया गया। मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यहां पहुंचने से लेकर वार्ड में भर्ती करने और उसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने तक कुल 4 मिनट का समय लगा। खबर श्री गंगानगर से, जहां गरसाना थाना क्षेत्र के रोजड़ी बस स्टैंड पर बीती शाम शराब के नशे में युवक के द्वारा किराना व्यापारी पर की गई फायरिंग के विरोध में आज व्यापारी लामबंद हो गए और बाजार बंद रखकर अपना विरोध जता रहे हैं। रोजड़ी में धरने पर बैठे व्यापारियों के द्वारा फायरिंग के आरोपी सोनू जाट की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। युवक सोनू जाट के द्वारा की गई फायरिंग में घायल किराना व्यापारी सुरेंद्र जैन का बीकानेर के PBM अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। देसुरी के नारलाई में आयोजित हुए श्री मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान के 7वें प्रतिभा संपन्न समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए प्रदेश के ADG क्राइम व डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा ने कहा कि अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसे जातीय आयोजनों से जाति व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, लेकिन जाति व्यवस्था हमारी देन नहीं। हाँ, इसके भुगत भोगी हैं हम जरूर हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास से सीखने की जरूरत है, तभी गलतियों को न दोहराने का काम होगा। सिवाना से खबर, जहां कड़कड़ाटी ठंड से बचाने के लिए जरूरतमंद SI व दिव्यांगों को भामाशाह गोभक्त समाज सेविका शांति देवी भागीरथ द्वारा 1 जनवरी को डाक बंगले में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मानव सेवा संस्था बाड़मेर जिला अध्यक्ष कैलाश सिंह राजपुरोहित ने बताया कि उन्हें वास्तविक में कंबल की जरूरत थी। उनको घर पर जाकर चयनित किया गया। शांति देवी बिश्नोई की ओर से निर्धारित रूपरेखा के तहत जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। क्षेत्र के जरूरतमंद 25 पुरुष व महिलाओं को कंबल दिया जाएगा। चीन में कोरोना संक्रमण की वजह से खराब हालातों को देखते हुए भारत की सरकार पहले से अलर्ट पर है। कोरोना से संबंधित किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने राज्यों के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी भी किए। इसी कड़ी में आज देश भर के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर देश में भी तैयारियां तेज कर दी। इस कड़ी में कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों को परखने के लिए बीकानेर के देशनोक अस्पताल में मंगलवार सुबह मॉक ड्रिल शुरू हुई। रोहित शर्मा ने बताया कि इसके तहत कोविड से निपटने के लिए तैयारियों को परखा गया। बीकानेर CMHO डॉक्टर अबरार पवार भी तैयारियों का जायजा लेने देशनोक अस्पताल में पहुंच गए और चिकित्सा प्रभारी व चिकित्सकों से जानकारी भी ली। मैं चूँकि आज कोविड की तैयारियों के सिलसिले के अंदर पूरे हमारे राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में आज मॉक ड्रिल चल रही है, जिसमें हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और ऑक्सीजन बेड्स वगैरह की सब हम तैयारियाँ देख रहे हैं संभावित कोविड को देखते हुए। हालांकि हमारे बीकानेर जिले में जो है कोविड पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम आम जन से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी अगर लक्षण हो सर्दी खांसी जुकाम का तो ज़रूर अवश्य अपने चिकित्सक की सलाह लेकर जांच करवाएं
या अगर भीड़ भाड़ में कहीं जाएँ तो अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि मास्क वगैरह का उपयोग करें। और उसके अलावा हमारी जो तैयारियाँ हैं वो पूरी मुस्तैद है। हमारे पूरे ज़िले के अंदर टोटल 20 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, जिसमें 12 मेडिकल कॉलेज में, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, बाकी 7 हमारे CHC पर। अभी मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देशमुख में खड़ा हूँ। हमारे इंचार्ज डॉक्टर मनोज और उनकी पूरी टीम मेरे साथ हैं और मैंने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेट करके देखा है। बहुत ही अच्छा है, सुचारू रूप से ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है और बेड वगैरह की सारी तैयारियाँ इन्होंने पूरी कर रखी है। वैसे इसको एक कोविड वार्ड की तरह इन्होंने तैयार किया है। उसमें सब ऑक्सीजन जो प्लांट है वहाँ यहाँ इसमें ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। इसमें 2 ICU बेड भी हैं और यहाँ जो पूरी टीम है वो पूरी तरह मुस्तैद है। और कोविड को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर संभावना अगर लगती है या कोविड के कोई मरीज आते हैं तो ये पूरी तरह से तैयार है। हमारे 26 यहाँ ऑक्सीजन बेड्स उन्होंने बताया कि पूरी तरह से तैयार है और किसी भी तरह की यहाँ कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ डॉक्टर मनोज हैं, यहाँ CHC प्रभारी हैं, बताएंगे कि यहाँ कितना प्रतिदिन OPD रहता है। लेकिन अभी जो कोविड जो टेस्ट होते हैं उसमें अभी पूरे महीने में देखा जाए तो पूरे ज़िले में सिर्फ 2 केस पॉजिटिव आए थे और अभी जो है हमारा एक्टिव केस नील है बीकानेर में। तो मैं आप जन से ये कहना चाहूँगा कि अपना अगर कोई भी लक्षण लगे आप चिंता नहीं करें, डॉक्टर को दिखाएं। अगर बूस्टर डोज से अभी तक वंचित है तो अवश्य अपनी बूस्टर डोज लें। डॉक्टर मनोज। आदरणीय CMHO साहब, आप यहाँ पर पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे यहाँ प्रतिदिन का OPD ऑन एन एवरेज लगभग 550 मरीज हमारे यहाँ OPD में आते हैं। IPD में हम 5 से 7 मरीज प्रतिदिन भर्ती करते हैं, जिसमें हमारा रेशो लगभग 90% चिरंजीवी IPD है और नॉन चिरंजीवी IPD में भी सर हम भर्ती करते हैं। हम गर्भवती महिलाओं को आयरन, जो एनीमिया विद प्रेगनेंसी है, उनको आयरन सुक्रोज के लिए भी भर्ती करते हैं। और कुछ गर्भवती महिलाएं जिनके पास चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये वही नॉन चिरंजीवी OPD हैं जिनको हम आयरन सुक्रोज देते हैं। लाइक इलनेस के लक्षण कोई भी लोग हैं तो अपने को सैंपलिंग बढ़ा दी। सर, हमने पिछले 3 दिनों से सैंपलिंग करना। राज्य सरकार के निर्देश पर आज डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। जोधपुर में अस्पताल के अधीक्षक, कॉलेज प्रिंसिपल और टेक्नीशियन ने अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और बेड अवेलेबिलिटी और दवाइयों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। कोरोना से निपटने के लिए यहां पर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है। इसके तहत महात्मा गांधी हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया गया। वहीं मथुरा दास माथुर अस्पताल में भी ICU और जनरल बेड रिजर्व रखे गए हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए सभी मुख्य अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल की जा रही है। और इस मॉक ड्रिल में हम ये देख रहे हैं कि हमारी ऑक्सीजन सप्लाई, हमारे वेंटिलेटर्स, हमारे जो डेजिग्नेटेड कोविड बेड्स हैं, ICU बेड्स एंड नॉर्मल बेड्स, इन सभी को हम देख रहे हैं। और साथ में हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, जो भी दवाइयाँ होती हैं, प्लस टेस्ट किट्स वगैरह, सभी का हम ये कर रहे हैं। सर, कोविड को देखते हुए तीनों अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था, जिस प्रकार से अब आशंका जताई जा रही है कि कोविड का एक बार फिर से जा सकता है, तो किस तरह की व्यवस्था है? इसमें हमारे सबसे पहले हम, यदि जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम मथुरा महात्मा गांधी अस्पताल में कोविड को रखेंगे। उसमें 10 बेड ICU के, 100 बेड हमने नॉर्मल बेड विद ऑक्सीजन बेड है, वो उनको हमने डेजिग्नेट किया है। और आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम अलग पूरा MDM में भी यदि जनाना होगा तो हम जनाना के जो लीवर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी यदि ज़रूरत पड़ी, पीडियाट्रिक के लिए ज़रूरत पड़ी तो MDM भी खोलेंगे। और एक बार यदि हम MDM खोल लेंगे तो फिर हम सारा काम इधर। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 3 जनवरी को माउंट आबू आ रही है। यहां वो ब्रह्म कुमारी संस्थान के आबू रोड स्थित शांति वन में आज़ादी से अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण में स्वर्णिम भारत का उदय विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेगी। कार्यक्रम के पश्चात वो माउंट आबू के ज्ञान सरोवर जाएगी। वह ज्ञान सरोवर में ही रात्रि प्रवास करेंगे। वहां 4 जनवरी को सुबह ध्यान साधना के बाद संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की कर्मस्थली पांडव भवन जाएंगे। इसके बाद वो पुनः ज्ञान सरोवर में भोजन कर पाली के लिए रवाना हो जाएंगे। झालावाड़ उपखंड क्षेत्र में मनोर थाना की ग्राम पंचायत कामखेड़ा में आज राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कामखेड़ा का औचक निरीक्षण उपखंड अधिकारी ने किया। हॉस्पिटल में साफ सफाई, डिलीवरी वार्ड, जनरल वार्ड, ड्रेसिंग रूम, जांच केंद्र, दवाई काउंटर इत्यादि सामग्री का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर सफाई कर्मचारी को बुलाकर विशेष सफाई न होने पर भी
लताड़ लगाई। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर दुनिया भर में खतरा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुष, गैस राहत और केंद्र सरकार के हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में मॉक ड्रिल की जा रही है। राजस्थान में ऑक्सीजन प्लांट, बेड्स, दवाइयों की उपलब्धता सहित इमरजेंसी उपायों को देखा जा रहा है। इस दौरान बानसूर उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को चालू किया। शासन सचिव व जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज मंगलवार को बानसूर उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन का मॉक ड्रिल किया। अस्पताल में सभी व्यवस्था दुरुस्त पाई गई। उप जिला अस्पताल में 50 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई का इंतजाम है। आज SDM राहुल सैनी ने तैयारियों को लेकर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली, जिसमें सभी बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त मिली। निर्देश दिए गए। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार खंड बानसूर में श्रीमान SDM महोदय ने आज कोरोना की तैयारियों का जायजा के लिए SDH बानसूर का औचक निरीक्षण किया, जहां पे मॉक ड्रिल की गई। जिससे भी कोई कोविड पेशेंट आता है उसके लिए कि ऑक्सीजन प्लांट चालू है या नहीं है। तो हमारा ऑक्सीजन प्लांट चालू था और हमारे 50 बेडों पे सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम है। श्रीमान SDM साहब ने अलग से एक वार्ड की व्यवस्था की गई जिसमें कोविड के पेशेंट को रखा जाए और 7 ICU वार्ड हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और महोदय ने मास्क लगाने का निर्देशन प्रदान किया एवं ज्यादा से ज्यादा कोरोना की सैंपलिंग करवाने का भी निर्देश दिया गया। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, कृपया कोविड की जो पालना है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम जाएं। और कोई भी खांसी बुखार जुकाम का पेशेंट है वो तुरंत आके हमारे किसी भी हॉस्पिटल में कोरोना की जांच करवाएं, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को फॉलो किया जा सके एवं हमें इस लहर से बचाव हो सके। सर, अभी क्या कोई पॉजिटिव केस आया है या किस कारण से इतनी एहतियात बरती जा रही है? सर, अभी बानसूर उपखंड में तो अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव केस आया नहीं है। हमने रेगुलर सैंपलिंग हम कर रहे हैं, लेकिन होने वाली आशंका को देखते हुए हमने कोरोना की सैंपलिंग और भी बढ़ा दी गई है। बानसूर क्षेत्र में अपने यहाँ पे उप जिला अस्पताल में कितने तो बेड हैं और कितने ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं? सर, बानसूर उप जिला अस्पताल में 50 ऑक्सीजन के बेड अवेलेबल हैं हमारे पास में और ऑक्सीजन प्लांट हमारा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रताप